अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब से बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कम से कम तमाम सर्वे तो इसी बात को बयान कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव से ऐन पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। प्राइमरी चरण के दौरान आयोवा को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वही चुनावी जंग में एक स्विंग स्टेट बनने की क्षमता रखता दिख रहा है। एक सर्वे के मुताबिक यहां से हैरिस ने ट्रंप पर बढ़त बना ली है। डेस मोइनेस रजिस्टर अखबार की नवीनतम सर्वेक्षण में ये सामने आया है कि हैरिस महिलाओं और स्वतंत्र मतदाताओं के समर्थन से ट्रंप पर 47% से 44% आगे चल रही हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप या कमला हैरिस, भारत के लिए कौन बेहतर है। इस बात का जवाब देते हुए भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की संभावना जताई है। हालांकि श्री थानेदार ने ट्रंप के तानाशाही रवैये पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ट्रंप का सत्ता में आना भारत के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों की बेहतरी पर कमला हैरिस का ध्यान है। वहीं ट्रंप ने अल्पसंख्यकों का अपमान किया है, नस्ली भेदभाव, अप्रवासियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की है। उनका झुकाव धनी कॉरपोरेट्स की ओर ज्यादा रहता है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं, तो यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में नरमी की नीति अपना सकता है और इसका असर भारतीय रिजर्व बैंक पर भी पड़ेगा। इसकी वजह से भारत में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। इसका फायदा लोगों को सस्ते कर्ज के तौर पर मिलेगा। कर्ज सस्ता होने से कर्ज की मांग भी बढ़ेगी। बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इससे खास तौर पर फायदा हो सकता है। वहीं अगर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिलती है तो अमेरिका में ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। इसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक पर ऊंची ब्याज दरें बनाए रखने का दबाव रहेगा। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में संभावित कटौती के लिए लोगों का इंतजार और बढ़ जाएगा।